हाय गाइस, कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो डीआरडीओ का जो वैकेंसी अनाउंस हुई आपकी है, उसके रिगार्डिंग मैंने बैच आपसे कहा था कि आपका बैच आ जाएगा। और डिले हुआ है 2 दिन का, 3 दिन का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आपकी जो क्लास है ये आपका स्पेशली सेप्टेम्बर 11 जो आपका 2025 आपकी वैकेंसी अनाउंस हुई है। सिलेबस इस बार दिया गया है डीआरडीओ द्वारा, पहली बार ऐसा हुआ है, तो मैंने वो सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, और टारगेट बैच हम जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें क्या क्या आपको मिल सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी, सिलेबस क्या क्या कैसे कवर होने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग आपका जो भी रहेगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं आपका जो वैकेंसी है, आपका ये जो है अनाउंस हुआ है, तो प्लीज आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। कब? लास्ट डेट से पहले आपका। और जो भी आपके डाउट्स हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड की गई है डीआरडीओ के द्वारा, और उनके हेल्पलाइन जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग एंड ऑल जो भी आपका रहेगा, ठीक है, अगेन आप उसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं। आगे बात करते हैं आपका, तो जो ये बैच आपका है स्पेशली मैंने बनाया है किसके लिए? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो आपकी वैकेंसी 111 है। दो वैकेंसी और भी हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, और आपका जो है अदर आपके एक और दो वैकेंसी हैं। 6 सीट और 4 सीट आपकी हैं, तो अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं बैच बना के वो दे दूंगा आपको, अगर आपको बैच नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो बाकी तो अभी फिलहाल प्लान नहीं है, क्योंकि लोड काफी ज्यादा है। अगर इन केस आपको दिक्कत अगर आ रही है, आपको बैच कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे बताना, मैं आपको वो बैच बना के दे दूंगा। इंस्ट्रूमेंटेशन अदर आपका जो है वो आपका, ठीक है। बात करते हैं आपका यहाँ पर, तो टीयर 1 जो आपका होगा वो होगा स्क्रीनिंग। आपका टीयर 2 जो रहेगा आपका मेन रहेगा, जिससे आपका कट ऑफ बनेगा। ये आपको मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद करना है। इसमें आपका जो है ये पूरा फोकस इस पे रहेगा। तो जो बैच आपका है वो CBT 2 के लिए है, CBT 1 के लिए नहीं है। CBT 1 में सिलेबस रिवाइज हुआ है, तो जनरल साइंस आपका जो है 40 मार्क्स का, वो मैं हो सकता है यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस करा दूं, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। CBT 1 के लिए भी वो यूट्यूब पे रहेगा, उसका कोई कुछ पेड वगैरह कुछ नहीं है। बाकी जो आपका रहेगा CBT 2 रहेगा जो आपका, वो आपका ऐप पर चलेगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत बढ़िया। बात करते हैं, तो आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, ये सब बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। वीडियो अवेलेबल है, आप जाके मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आपका देख सकते हैं, तो वहां पे मैंने सब बता रखा है। अब आती है मुद्दे की बात। मुद्दे बातें क्या आती है कि जो आपका CBT 2 है उसमें आपको कितना टाइम मिलता है, क्या अभी से करना जरूरी है? तो जरूरी है। कारण क्या है? ऐसा नहीं कि हाँ मुझे कोर्स देना है, आप आपके ऊपर है, आप लीजिए लीजिए, आपकी डिपेंड करता है। क्योंकि सितंबर में पिछली बार आपका ये फॉर्म आया था 2022 में, और 12 से 15 में आपका CBT 1 हो गया था, उसका रिजल्ट आया था 19 दिसंबर को, और आपका पेपर अनाउंस हुआ था 12 जनवरी को। तो बहुत सारे लोग रिजल्ट के बाद तैयारी करते हैं। अब 19 दिसंबर है और 12 जनवरी आपका है, कितने दिन बचे आपके? 12 ये 12 24, यानी आपको हार्डली 20 दिन भी नहीं मिले थे। 20 दिन में चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेक्निकल, नॉन टेक में अगर आप 20 दिन में पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। सिलेबस कवर कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में जाके वहां पे फिर क्या है क्या नहीं है वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अभी से करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं सितंबर से पकड़ता और जनवरी पकड़ता मैं, तो कम से कम 5 महीने आपको मिलते, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आपका जनवरी मतलब हाफ मान लो, तो आपका 4.5 महीने, 4 महीने आपको मिल जाते बहुत आराम से। तो 4 महीने में करना तो आप मुश्किल, मतलब कि अब जहां 20 दिन है वहां 4 महीने, फर्क तो पड़ेगा ना दोस्त। तो आपका नॉन टेक आपका सुपर है, माइंड ब्लोइंग है, तो आप अभी से टेक्निकल में लग जाइएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। नॉन टेक वाले स्टूडेंट्स CBT 1 फोड़ देते हैं, फिर जाके CBT 2 में गड़बड़ करते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत भी जिसका CBT 2 अच्छा होता है वो निकाल ले जाता है। अब बात करते हैं आपका सिलेबस, मतलब लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी है। डीआरडीओ ने पहली बार आपको सिलेबस दिया हुआ है, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैंने पिछली बार 2022 वाले वैकेंसी में मैंने एक अनुमान लगाया था, तो उस अनुमान में अगर बात करूं मैं आपका, तो जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है ये मैंने आपको नहीं कराया था, क्योंकि मैथमेटिक्स जनरली पूछता नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इसरो जो आपका संस्था है, इसरो और डीआरडीओ मोस्ट दोनों ही डिफेंस वाली हैं, दोनों ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपकी रिसर्च ओरिएंटेड रहती हैं। तो आपके इसरो में भी सिलेबस नहीं दिया होता, अभी तक सिलेबस उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन हाँ, वहां पे मैथ पूछी जाती है आपसे, VSDL वगैरह पूछा जाता है आपसे, कंट्रोल सिस्टम पूछ लिया जाता है आपसे। तो कहीं ना कहीं मैंने उस टाइम भी कहा था कि आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं, और आपका रेफरेंस वही है, और प्रीवियस ईयर अवेलेबल नहीं है इसके, तो आप PYQs के लिए परेशान मत होना। हाँ, अब जो आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम यहाँ ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी थी, मैं आपको बताता हूँ कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके थे, जस्ट वेट फॉर सेकंड। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया भी था, और कुछ ने, अगर आप देखेंगे तो ओल्ड वीडियो में उन्होंने कमेंट में किया हुआ है, जिसमें 5 से 6 आपके सी लैंग्वेज से आए थे। ये आपका रहा सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर आपका 5 से 6 आपके जो हैं एडवांस कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन बात करूँ तो आपका ये रहा ऑप्टिकल फाइबर, सेटेलाइट हो गया, एनालॉग हो गया, डिजिटल का हो गया।
फिर आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर से डिजिटल से आपके क्वेश्चन आए थे। एंड फिर अगर बात करूं मैं आपका तो 8051 भी दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ये माइक्रो कंट्रोलर आपका 8085 भी दिया हुआ है। एम्बेडेड सिस्टम आपका जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूँ मोर और लेस आपका, तो सिलेबस आपका जो है वो बिल्कुल इसरो को टच कर रहा है, क्योंकि देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स ये आपको मैं कराऊंगा, ये मैंने नहीं कराया हुआ है सिलेबस में, तो ये मैं कराऊंगा आपको क्योंकि ये सिलेबस मेंशन है। ये वो मैथमेटिक्स है जो आप जनरली पढ़ते हैं डिप्लोमा लेवल पे आपका जो होता है, या नॉर्मली जो होते हैं वो हम देखेंगे कैसे करना है क्या करना है, डोंट वरी अबाउट दैट। कंपोनेंट्स एंड डिवाइस आपका जो है आरएफ एंड माइक्रो इंजीनियरिंग आपका हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, माइक्रो प्रोसेसर आपका जो है वो कराऊंगा मैं आपको, वो तो ऑलरेडी हो रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट आपका जो है वो अभी आपका ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्ली कर रखा है। सी प्रोग्रामिंग हो गया, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम भी आपका चलेगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे, तो कम्युनिकेशन कई सारे पार्ट हैं, वायरलेस एंड मोबाइल, ऑप्टिकल फाइबर सैटेलाइट, एनालॉग एंड डिजिटल आपका। तो कम्युनिकेशन का वेटेज आपको ठीक ठाक मिलने वाला है, क्योंकि कम्युनिकेशन में अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं इस टॉपिक को डिवाइड करता हूं, तो आपका एक टॉपिक ये 1 हो गया, 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर आपका ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13, 13 टॉपिक है। 13 में से आपके अगर बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 4, 5 टॉपिक आपके कम्युनिकेशन के ही हैं। एक सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल मेंशन नहीं है, जबकि बेसिक इलेक्ट्रिकल ऐसा टॉपिक है कि वो एग्जाम में आए चाहे ना आए, उसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो आपको नहीं आता है, जिस मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, जिनको आता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से कर ले जाएंगे। जिनको बिल्कुल नहीं आता है तो उनको थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपका चार्ज, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी क्या होता है, केसीएल केवीएल हम कैसे लगाते हैं, और एसी आपका क्या होता है, मैग्नेटिज्म मैटर्स क्या होते हैं आपके, ये सब तो टॉपिक आपके होते हैं बेसिक बेसिक से। क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंसेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट और आपका इंस्ट्रूमेंटेशन फंस जाएंगे आप, और आप फंस जाएंगे एडीसी वाले पार्ट में, क्योंकि उनका यूज होता है वो कुछ वैसा है जैसे आपका एबीसीडी है। अगर वो नहीं भी आता एग्जाम में, लेकिन उसका जो नॉलेज है वो आपके अदर सब्जेक्ट में हेल्प कर जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो वो मुझे करना पड़ेगा अपलोड, मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बेसिक इलेक्ट्रिकल नाम से। जिसका बेसिक इलेक्ट्रिकल वीक है, ये फोल्डर उन्हीं के लिए रहेगा बस। बाकी जिनको आता है केसीएल केवीएल नोडल एमएस, जो बेसिक नॉलेज आपको आता है, तो कोई जरूरत नहीं है कि भाई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडे लॉ क्या होता है, लेंज लॉ क्या होता है। क्योंकि जब आप मेजरमेंट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एडी करंट आपकी डैम्पिंग होती है कई टाइप की, तो वो मैं आपको लिंक दूंगा कि मैंने वहां पढ़ाया हुआ है, वहां जाके पढ़ लीजिए आप। तो फिर आप ढूंढते बैठेंगे कि अरे यार पढ़ाया सबने, कहाँ पढ़ाया, दिखानी मेरे को। तो वो जो आपका सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि जो पढ़ेंगे आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ना कि नंबर लाने के लिए। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने साफ साफ यहाँ बता रखा है, तो ये अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग सो पढ़ते हैं, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आते भी नहीं है, लेकिन हाँ आपसे मिल जाते हैं। तो वो हम प्लान करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, अच्छे से निश्चित है उसके लिए हम लोग। तो ये पूरी सिनेरियो है। तो जो आप बैच ले लेंगे ना, तो बैच में मैंने आपका ऑलरेडी चीजें यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है। रीजन क्या है, आपके पास टाइम ही टाइम है, मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है। तो मैं अगर क्लास लूंगा अभी, तो एक दिन में एक क्लास लूंगा मान लीजिए, और सिलेबस भी खत्म करना है टाइम से। तो रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों लेके चलेंगे साथ में। जो लाइव क्लास आपकी होंगी वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है लाइव होने के बाद, और प्रॉपर्ली आपको गाइड किया जाएगा टारगेट बैच आपका जो रहेगा उसके रिगार्डिंग। कुछ भी फालतू नहीं पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं फालतू पढ़ना है, जो मेंशन्ड है वही करना है आपको, दैट्स इट। तो अगर बात करूं मैं आपका, तो एडीसी एलओ आपको पढ़ना है, कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है, डिजिटल आपको पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर आपको मैंने कर रखा है पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है, सी लैंग्वेज पढ़ना है, कंट्रोल सिस्टम आपका अभी रनिंग है, तो इसको आप साथ में लाइव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बचे टॉपिक कौन से बचे आपके, आपका बचा अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये बचा हुआ है आपका। और कौन सा बचा हुआ है दोस्त मेरे, अगर बात करूं मैं आपका, तो एम्बेडेड सिस्टम आपका हो गया। और कौन सा बचा हुआ है, कंपोनेंट एंड आपका डिवाइसेज आपका है वो मान लो आपका, और ये आरएफ एंड माइक्रोवेव मान लो आपका ये। तो मोटा मोटी तौर पे आपका 70 से 80% सिलेबस कवर्ड है। आप बस बैच लीजिए और शुरू हो जाइए। बाकी जैसा मैंने आपसे कहा, लाइव क्लासेस आपकी आएंगी और मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल सिस्टम का रनिंग है भी, वो चल रहा है, तो उसको भी हम लोग करेंगे अपन अच्छे से प्रॉपर्ली, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छे से करेंगे, सब कुछ बढ़िया से करेंगे, परफेक्ट करेंगे। अब एक डाउट ये आता है कि सर मेरा एएलपी का एग्जाम है, तो क्या इससे आपका हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन होता क्या है ना, कि जैसे कि मैंने एएलपी का टारगेट बैच बनाया है, तो ये टारगेट बैच रहेगा, तो मैं वहां पे एएलपी की बात नहीं करूंगा। उस बैच में सिर्फ बात किसकी होगी, डीआरडीओ सेप्टेम की बात होगी, और किसी की बात नहीं होगी। तो
आप टेंशन मत लो, अभी ज्वाइन कर सकते हो आराम से। बाकी जब रहेगा एएलपी का, जब डेट अनाउंस होगा तो आप बहुत नॉमिनल फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस बैच आपको, अगर आपको चाहिए तो। बाकी आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोर और लेस का सिलेबस ऑलमोस्ट जो है वो मैच कर जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि आपको क्वालिफाई तो करना है यार एएलपी के लिए, कौन सा आपको उसमें नंबर लाने हैं कि हाँ आपका उसमें मेट बनेगा। तो एएलपी के लिए आप परेशान ना हो, आराम से आप कर सकते हो। बाकी रही बात जेई की अदर की, तो उसमें थोड़ा सा आपका चेंजेस आ जाते हैं। बाकी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ ऐसा, ऑल कोर्स पास आपका है, लेकिन कई लोग परेशान है उसमें कि सर उसकी फीस ऐसे ऐसे है। मैंने कोई नहीं, मैं आपको जुगाड़ करता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वैकेंसी लगातार है और सबको सबकी तैयारी करनी है और टारगेट बैच में बना रखा है, तो कहीं ना कहीं कूपन और ऑल द थिंग्स ना बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो एक वीडियो प्रॉपर आएगा इसके रिगार्डिंग, डोंट वरी। तो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। बाकी ये आपका पूरा सिनेरियो है। आप जब कोर्स ले लेंगे तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड ये क्लासेस मिल जाएंगी। अब ये क्लास कैसे आपको देखनी है, ध्यान सुनिएगा। मैंने यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल अपलोड नहीं किया हुआ है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन वो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा अदर सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो मैं आज अभी कुछ देर में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं वो अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लेना। बहुत ज्यादा सर्किट पे नहीं जाना है आपको, सर्किट बहुत ज्यादा सीखनी नहीं है आपको, बस बेसिक जो टर्म्स होते हैं, चार्ज, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या प्रिंसिपल होता है आपका, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका नॉलेज होना चाहिए, मैं वो अपने हिसाब से मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो जो फ्लो होना चाहिए आपका, बेसिक इलेक्ट्रिकल, एडीसी और आपका मेजरमेंट, ये तीनों एक साथ चलते हैं। एडीसी एनालॉग, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल जो आपका है वो। डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर सी लैंग्वेज, ये आप साथ में कर सकते हैं। डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर सी लैंग्वेज आप ये साथ में कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका जो है वो सेपरेट है, उसको आप अलग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं नंबर ऑफ लेक्चर्स की, तो यहाँ पे 32 लेक्चर आपके हैं, तो वो लेक्चर्स हैं, आवर्स आपका 30 या 28 ही होंगे आपके, अगर पूरा मिला करूंगा। क्योंकि जो मेरी क्लासेस होती हैं वो 50 मिनट या 1 आवर से ऊपर नहीं होती हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो 1 आवर से ऊपर कहेंगे, तो मैं 1 आवर से ऊपर क्लास नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है आपके जान में हलक में आ जाएगा, अरे यार 2 घंटे क्लास कौन देखेगा। अभी के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो आप एग्जाम डेट आते तो आप 10 घंटे देख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। कम्युनिकेशन में आपके 45 लेक्चर दिए हुए हैं। 45 लेक्चर का कारण आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो आपका मेंशन्ड है, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, सैटेलाइट हो गया, फिर आपका डिजिटल एनालॉग हो गया, फिर आपका माइक्रोवेव हो गया, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं, तो इसलिए आपका ये है। तो आपका अच्छा खासा वेटेज लेके जाएगा ये। 45 है तो 40 आवर्स मान लो आपका, तो आप उड़ा दोगे फटाक से। डिजिटल में आपके 20 लेक्चर होंगे ऑलमोस्ट, आप मान लीजिए आपका सेम ऐसे 18 यहाँ पे भी है। तो मोर और लेस आपका जो है, मैंने अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पे आपका, तो कितने हो जाएंगे आपके, आप 150 घंटे आराम से निपटा दोगे आप, 150-200 घंटे में निपट जाएगा। बाकी जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। यहाँ पे एक आपका और बन जाएगा फोल्डर, किसके नाम से, डीआरडीओ सेप्टेम के नाम से आपका लोगो रहेगा। जो भी अपडेट रहेंगी या जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपको यहाँ मिलेगी, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। अभी आपको चुपचाप क्या करना है, क्लासेस देखनी है धुआंधार तरीके से। और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके सिलेबस में कहीं मेंशन है नहीं, लेकिन वो पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका टेक्निकल बिल्कुल जीरो है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ईडीसी, मेजरमेंट, डिजिटल माइक्रोप्रोसेसर, सी लैंग्वेज, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आता है मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी मैं आपको गाइड करता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आपकी जो क्लासेस हैं, मान लो आपका रहेगा तो 25 दिसंबर से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइव में आपसे इंटरेक्शन करेंगे, शुरुआत करेंगे और चीजें करेंगे जैसा भी रहेगा। फिलहाल अभी क्लास लेके फटाफट क्या करिए, इन सिलेबस को निपटाइए। सीबीटी 1 भी साथ में है, तो सीबीटी 1 सीबीटी को आपको मैनेज करना है। सीबीटी 1 जिसका बहुत अच्छा है वो इस पे फोकस करे, लेकिन हाँ सीबीटी 1 को छोड़ मत देना, क्योंकि वही आप क्वालिफाई करेंगे तभी तो यहाँ पे आएंगे आप, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। अब बात करते हैं फीस की। तो आपका ये प्यारा सा ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये आपका पेड कोर्स में जाएंगे आप लोग, यहाँ पर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 999। तो 999 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लगेगा सर 999 में तो 1 ईयर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ना, बाय नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। 999 में आपका 6 मंथ है। कई लोग की डिमांड थी कि सर थोड़ा सा फीस नॉमिनल रखिएगा, मैंने कहा ठीक है, आप कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 999 में आपका 6 मंथ है। पिछली बार आपका 4.5 महीने में, 5 महीने में ये सिलेबस पूरा, मतलब पूरा वैकेंसी आपका ओवर हो गया था, तो पॉसिबिलिटी यहाँ भी आपका ओवर हो जाए, 6 मंथ मैंने लिया हुआ है। अगर बढ़ जाएगा तो फिर आप डोंट वरी, मैं कुछ कूपन लगा के 150 जो भी रहेगा वो करके आपका सेट कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आप ले सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। जिसको आगे फर्दर कंटिन्यू करना है तो 1499 में आपका 12 मंथ का दिया हुआ है, तो इट्स अप टू यू, जो चाहे चूज कर सकते हैं। कोई कूपन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस आपके हैं। आप आराम से ज्वाइन करिए, पेमेंट करिए, और आपका जो कोर्स है वो कहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा माई सब्सक्रिप्शन में। और जैसे ही आप कोर्स बाय कर लेंगे, आपका जो कोर्स है उसमें आपको ये फोल्डर्स दिख जाएंगे, रिकॉर्डेड है, लाइव है, या फिर आपका दिस वन,
जो भी क्लास आपकी लाइव होगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है। आपका जो पेपर है, आपका जो भी आपको यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलती है, उसको आप बिल्कुल मतलब नहीं मिलती मेरे साइड से आपको। बाकी आपका पीडीएफ जो रहेगा वो पैनल पीडीएफ रहेगा, A4 शीट नहीं रहता है। जो मैं बोर्ड में कराऊंगा आपको वही मिलेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बाकी जो पेड बुक वगैरह जो भी रहेगा, आपको डीआरडीओ जो लोगो बना हुआ है यहाँ आपको सब कुछ अपडेट दी जाएगी। बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या है, इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे ओवर द कॉल बात भी कर लूंगा। सो उम्मीद करते हैं आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे और काफी लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं ये। तो चलिए कोई नहीं, आप आराम से ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। भाई कोई दिक्कत कोई समस्या है मैं हूं, आप टेंशन मत लीजिए। जो मैंने बोला है सीक्वेंस वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर, सी लैंग्वेज एक साथ बिताना है। उधर से आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, अगर बात करूं आपका तो बेसिक इलेक्ट्रिकल मैं अभी क्लास अपलोड कर दूंगा, कौन कौन सी क्लासेस इंपॉर्टेंट है उसमें देख देख के जो भी रहेगा, ताकि आपका टाइम कम लगे और आप चीजें अच्छी सीखें। टारगेट बैच का मतलब यही होता है कि आप जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो पॉसिबिलिटी हो, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ो आप, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही करते हैं, बाकी नहीं करते तो कर दीजिएगा शेयर, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हमारे हैं उनको ये सब क्लासेस मिल जाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स का एकमात्र जो बोल सकते हैं, एकमात्र नहीं बोल सकते, काफी लोग और भी अब आ गए हैं, लेकिन आप अगर चाहते मतलब आप कहते हैं तो ठीक है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि सर आप भी बस क्लासेस ले लेते हैं तो इसलिए, बाकी मुझे पता है आप लोग बस चाहते हैं ऐसे बोल के, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।